हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, पार्टनर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके लिए क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, पार्टनर आपके क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय। रिफ्यूजिंग टू सी, awaiting results, lead, बॉटम ऑफ द डेक से है थ्रॉट चक्रा। ओके, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक से है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, भाई आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन रिलेटेड या किसी झूठ के रिलेटेड बात हुई थी क्या? कलर ब्लू, ठीक है, येलो, रेड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एरीज, कैंसर, टॉरस, लीब्रा, सेजिटेरियस, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साइन। नंबर 6, 5, 7, 4, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 26, नंबर 75, नंबर 47, नंबर 54 और नंबर 57, 62, नंबर 74 और नंबर 45, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द एनर्जीज। आपके पर्सन आपको राइट नाउ में कैसा मान रहे हैं पता है? कि आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। फर्स्ट एनर्जी जो नजर आ रही है, आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। आप हर तरह से इस इंसान को और इस इंसान के आसपास के जो भी लोग हैं उनको इग्नोर करने में लगे हुए हो। आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे हो। अगर सामने वाला इंसान 80% आपके बारे में सोच रहा है तो आप शायद उसके लिए शायद 20% भी नहीं सोच रहे हो। उससे ऐसा लग रहा है मेरी नहीं है ये एनर्जी, मैं उस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ। डांटना हो तो शुरू हो जाते हो, मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, दीदी ऐसा नहीं है। ये एनर्जी इस इंसान को लग रही है। ठीक है, अब देखो थॉट प्रोसेस है सबका अलग अलग है, उसको लग रहा है तो लग रहा है ना। लेट्स क्लैरिफाई ये क्यों है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में कोई आया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका और इनका एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक है, और अभी ना राइट नाउ में आप कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते हो, आप किसी भी तरीके से इस इंसान को कोई जवाब नहीं देना चाहते हो। आप सिर्फ ये चाहते हो कि जो राइट है ना वो आपके लिए हो, आपका राइट आपको दिया जाए। ये इस इंसान को लग रहा है और ये इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको भी तो समझनी चाहिए। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स रिफ्यूजिंग टू सी द एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स में बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
उसे लग रहा है ऐसा कैसा यार, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, इतनी जिद्दी पन बनाने में फ़ायदा क्या है, चीज़ें कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं और स्टक होती जा रही हैं, हमारे रिलेशनशिप का जो एक फाउंडेशन है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, आप लोगों की बातों को सुनते जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को बिल्कुल भी वो होता है ना, घास नहीं डाल रहे हो, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, जैसे एक डर बैठाना आप इस इंसान के मन में, तो वो डर बैठा रहे हो आप, ठीक है। सीधा एस ऑफ वॉन, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसको इग्नोर जो कर रहे हो ना, वो लोगों की बातें सुन के कर रहे हो, और इन दिनों में आपकी लाइफ में किसी को आपने एंट्री दे दी है जिसकी वजह से आप इस इंसान को बिल्कुल ही पूछना बंद कर दिया है। एक चीज़ यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत हद तक किसी नए फ्रेंड के साथ कनेक्ट हुए हो, नई जॉब में कनेक्ट हुए हो, या नए तरीके का आपने कुछ लाइफ स्टाइल चेंज किया है, उस इंसान को लग रहा है कि आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हो, और इग्नोरेंस तो आपके मतलब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया इग्नोर करना, जबकि आप बहुत अटैचमेंट में थे, ठीक है। आप इनसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा फायरी हो गए हो। यहाँ पर फायरी इन द सेंस कि बहुत मॉडर्न होना, या अपने आप को बहुत हद तक प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है, अपने लिए जीना सीख लिया है, ठीक है। एंड लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए हो, वो चीज़ें इसको लग रहा है सोशल मीडिया के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के लिए टाइम है, अपनी लाइफ में अपनी ग्रूमिंग के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है। एक मैसेज इस कॉम्बिनेशन से ये आता है कि पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट उन्हें अगर आप ये कहो कि थर्ड पर्सन को साइड कर दो या कमिटमेंट दे दो, या फिर अभी अगर आपका कोई मतलब मान लो इनका कोई केस चल रहा है, कहीं पर डिस्प्यूट चल रहा है और वहाँ से अभी इनको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी वजह से इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं बार बार उस बारे में बात करते हो, तो वो चीज़ ये इंसान अभी चाहता है कि राइट नाउ में कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं इनका लाइफ में, अभी पता नहीं है कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे आपको, या फिर जो थर्ड पर्सन है वो इनकी लाइफ से नहीं जा सकता क्योंकि ये मजबूर हैं। वो चीज़ें इनको बड़ी परेशान करती है कि एक तो ऑलरेडी ये अपनी दुनिया में परेशान है, ऊपर से फिर जब आप इनसे कनेक्ट होते हो तो आप भी सेम बातें करते हो, सेम ही चीज़ें इनको रियलाइज़ कराते हो जो और दुनिया रियलाइज़ कराती है, तो वो चीज़ इंसान को बहुत बॉदर करती है, ठीक है। देन है यहाँ अवेटिंग रिजल्ट्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। आपकी अटेंशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो बदलाव आया ना, उस वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपकी। एंड एक यहाँ पर और एनर्जी नज़र आ रही है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपने इस इंसान की लाइफ में इसे ग्रो करने में या इसे इम्पोर्टेंस देने में जितना टाइम आपने लगवाया है ना अपना, उतना टाइम इसके ऊपर किसी ने खर्च नहीं किया, उतनी इम्पोर्टेंस, उतना इसकी ईगो को बूस्ट किसी ने नहीं किया जितना आपने किया। इसकी ईगो को जितना आपने फीड किया है ना, हाँ जी आप ही सब कुछ हो, बहुत अच्छे हो आप, बहुत स्मार्ट हो आप, बहुत गुड लुकिंग हो आप जैसे तो कोई है ही नहीं, आप ये आप वो आप फलाना आप ढिमकाना, आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं था, और वो चीज़ उस इंसान को पहाड़ पर चढ़ा गई है, आसमान पर चढ़ा गई है। ये एनर्जी दिख रही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द awaiting results. See the Queen of Swords. ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि ये आपकी अटेंशन का वेट कर रहे हैं, और इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान को कट ऑफ कर चुके हो और पूरा ध्यान आपने खुद पे लगा दिया है। आप इस इंसान को कभी भी कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, इतने सॉलिड आप हो गए हो।
इमोशंस को बिल्कुल साइड कर रखा है आपने। वो जो आपका एक, मैंने कहा था ना यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल देखकर कि आपके अंदर जो चेंज आया है वो इस इंसान को बहुत बॉदर कर रहा है। वो चेंज इस इंसान को कहीं ना कहीं बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये आपसे कैसे बात करे, अब ये कैसे आपके सामने आए, क्योंकि आपके अंदर मिनट का हिसाब है, आप इसको कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, ऐसे आप बने हुए हो। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। सो ये चीजें दिख रही हैं। आप इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर अब ये नहीं है कि मेरे पास तो यार मैं इतने साल से इस रिश्ते में हूँ, मैंने इतना साल इस रिश्ते को दिए, अब मैं इस इंसान से कैसे दूर हो जाऊं, मेरी लाइफ में ऐसा कैसे होगा, मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। वो चीज़ अब आप नहीं करते हो, और वो चीज़ इस इंसान को बड़ा परेशान करती है। और वही चीज़ इस इंसान को आपके साथ कहीं ना कहीं वो जो मिसिंग एनर्जीज है ना उस तक लेकर जाती है। आप बहुत रूड, बहुत कोल्ड होते जा रहे हो डे बाय डे। आप एक्सपीरियंस कर चुके हो ना लाइफ का, कितने लोगों के आगे रोओगे, कितने लोगों के आगे, कितनी बार इसके इंसान के आगे रोओगे, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, कितनी बार आप रोओगे किसी के आगे। इन्वेस्टेड भी रहो और रो भी, फिर फायदा क्या है रिश्ते का। तो इसलिए आपने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सॉलिड बना लिया है, और वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ बहुत हद तक कंट्रोल कर रही है। आपको मिस किया जा रहा है बैडली वाला। इसके दिमाग से आपकी बातें निकलती नहीं है, इसकी आंखों के आगे से आपकी इमेजेस नहीं जाती हैं, इस पर्सन के दिल से आपकी बहुत सारी मेमोरीज जो है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, वो नहीं जाती हैं। आपने इसको कंट्रोल कर रखा है। दूसरा, यहां पर आपने इसको कितना पैसा दिया है भाई, आपने बहुत पैसे लुटाए हैं इस इंसान पे, आदत डाल दी आपने इसको पैसे की, और अब ये धक्के खा रहे हैं या खा रही हैं इधर उधर, और इनको पैसे की जरूरत है, और ये अब आपके सामने कैसे आए पैसे मांगने। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बैड कर्मा झेलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यस, ऑब्सेस्ड हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए आई थिंक मैंने कल की एनर्जी में भी बोला था, एंड आई एम डैम श्योर मैं आज की एनर्जी में भी बोल रही हूँ, स्पेल किया गया है आप दोनों के ऊपर। पता है क्यों स्पेल किया गया है? क्योंकि कोई तो है जिसको, देखो दोनों, यहाँ पर मेजर और काना में भी उसने कंफर्म कर दिया, यहाँ पर भी मेजर और काना में कंफर्म कर दिया यूनिवर्स ने, और यहाँ कोर्ट कार्ड के साथ कंफर्म कर दिया। बहुत ज्यादा आपका एक दूसरे के लिए लगाव, बहुत ही फ्लरिश आपकी दुनिया, एक बहुत अच्छा घर जिसके अंदर सारी सुख संपत्ति थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। एविल आई का भी काम हुआ है आपके रिश्ते में। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। अब ये कैसे करना है? ब्लैक टर्मलाइन पहनो, ब्लैक सॉल्ट, सी सॉल्ट से बाथ लो, जो भी करो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। डेविल ना डर भी होता है, जरूरी नहीं ईगो होती है या ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, नहीं, डेविल डर भी है। डर है कि आप इतने ज्यादा, क्योंकि लीड का भी आगे कार्ड आ रहा है, आप इतने ज्यादा चेंज हो गए हो कि इस इंसान को कभी भी आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे, और इतने सॉलिड हो गए हो फाइनेंशियली कि आपको इस इंसान की जरूरत भी नहीं है अब, और इस इंसान को आपकी जरूरत है। और वो डर इस इंसान को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है आजकल माइंड में, ठीक है। मुझे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनके घर में कोई है जिसकी ईगो बहुत सेटिस्फाइड हुई है जब आपका रिश्ता खत्म हुआ। अब आप मैरिड हो नहीं मैरिड हो, वो कोई उसमें वो नहीं है, बट उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली कि आप दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। उनको उनकी ईगो को बहुत ज्यादा फीड किया है इस चीज ने, उनके अहम को बहुत ज्यादा खुशी मिली है इस चीज से कि आप अलग हो गए। हो सकता है, देखो मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई, और या फिर आपका लव रिलेशनशिप हुआ, और दोनों ही सिनारियोज में ये फैमिली तक बात गई, और फैमिली में किसी इंसान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने आप लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ें कर दी। चलो ठीक है, लव मैरिज हो गई, या रिलेशनशिप को अभी एक्सेप्ट कर लिया कि मैरिज करेंगे, आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब कमिटमेंट तक ले जाएंगे, यस कर दिया उन्होंने। शादी नहीं हुई मान लो, यस किया उन्होंने, बट उनके अंदर वो ईगो बैठी थी कि ये मेरे अगेंस्ट चीज चल रही है, और वो चीज आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा ईवल आई का काम, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम, या कहीं ना कहीं
स्पेल करने का काम जो है उन्होंने करा है। ठीक है, चलो लेट्स गो टूवर्ड्स लीड कार्ड। अब बताओ, आया ना एम्परर के साथ एम्परर कार्ड, वो एम्परर का ही कार्ड है। बहुत तूफान झेले हैं इस रिश्ते ने, बहुत तूफान झेले हैं आपने, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना पहले भी बहुत सॉलिड थे, बट इस इंसान के साथ रहते समय आपने बहुत सारी चीज़ें जो ना इसके अकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करती, मतलब बहुत कुछ चेंज किया अपने अंदर कि ये इंसान आपके साथ बहुत सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। और हम कई बार ऐसा करते भी हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, हम सामने वाले के अकॉर्डिंग थोड़ा ढलने की कोशिश करते हैं कि उसको ये पसंद है, चलो ये खाना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसी ड्रेसेस पसंद है, ऐसी पहनना स्टार्ट कर देते हैं। बट ना एक्चुअली उसको ये लगा, उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको कि आप जैसे थे ना वैसे ही रहोगे, ये थे ना, ठीक है, इसके साथ रहते समय आप ये थे, और जब आप इसके साथ नहीं थे, जब आप इससे मिले भी नहीं थे, तब भी आप ऐसे थे। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो ये 3 टाइम जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे इंसान को उसने पसंद किया, उसने आपको ऐसा बना दिया, और फिर से अगर आप इस एनर्जी में आ गई, फिर से अगर आपने अपनी पावर को गेन कर लिया, फिर से अगर आप अपनी पोटेंशियल को पहचान कर अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस इंसान को ये चीज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रातों रात ऐसे इतना ज्यादा ये जो कन्वर्ट हुई है एनर्जी, ये हो कैसे गई। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से हुई है, या बहुत सक्सेसफुल आप एक मेल फीमेल आप अट्रैक्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में, और लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, तो भाई ईगो को तो धक्के लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला फाइनेंशियली ये लो एनर्जी में है राइट नाउ में। द एम्परर बहुत रिजिड, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलने की बात करता है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों में से कोई एक सिंगल मैरिड है, आप दोनों में से आप दोनों ही मैरिड हो सेपरेटली, एंड अगर आप एक मतलब पहले तो ये बता दूं, या तो सिंगल मैरिड है या दोनों सेपरेटली मैरिड हो, या अभी मैरिज नहीं हुई है, डेफिनेटली यहाँ पर जो बात आ रही है वो आ रही है स्टेटस की। ठीक है, स्टेटस मैच नहीं होते हैं, ये चीज़ टफ हो रही है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं अगर आप अलग अलग मैरिड हो, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिनेरियो आ रहा है बीच में, और अगर आप में से कोई एक मैरिड है तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही है कि जब आप मैरिड हो, कमिटेड हो किसी के साथ, तो फिर क्यों किसी के साथ रिश्ता रखना है, और वो उस इंसान को क्यों बेवकूफ़ बना के रखना है जो इंसान ऑलरेडी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि तुमने ये कह रखा है कि तुम कहीं कमिटेड हो और वहां से तुम डिवोर्स लोगे या वहां से तुम सेपरेट हो गए, है ना। तो वो चीज़ आपने अगर पूछ ली है, बोल दी है, कह दी है, अगर इस चीज़ में आपने जेस्चर शो कर दिया है, तो वो इस इंसान को बड़ी खल गई है कि ऐसे कैसे पूछ लिया, ऐसे कैसे कह दिया, जब हम रिश्ते में आए थे तब भी तो पता ही था ना कि मैं मैरिड हूं, अब क्यों दूरियां बना के दिखा रहे हो। ओके, द एम्परर एंड द लीड ये बोलता है कि आपके पार्टनर के फादर या कोई फादर फिगर हैं जो इन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, जो इन्हें आपसे दूर होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कोई है जो बहुत फेमिनाइन, जो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में, अभी इनकी मदर भी हो सकती है, जो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में और इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलती हैं, और ये उस चीज पर विचार भी करते हैं। समझ रहे हो? ओ माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन। ये देखो, विचार करते हैं। दूसरा, ये चीज आपके साथ हुई है, आपके पेरेंट्स ने आपको इस इंसान से दूर होने के लिए बोला है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ग्रोथ सक्सेस पर आप ध्यान दे रहे हो, या लाइफ में किसी अच्छे घर में अब आप जो है आपकी मैरिज हो गई है, और बहुत समय से आप ये जानना चाह रहे हो कि पर्सन क्या फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो गए हो और इस इंसान को आपने चूज ना करके इस इंसान को चीट किया है। आप इस इंसान को अब देखना भी नहीं चाहते हो, बात भी नहीं करना चाहते हो, इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, ये आप चीट कर रहे हो उस इंसान को। ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर, मैंने बोला कि आपके पार्टनर को कोई गाइड करता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, जिसके ऊपर वो विचार जरूर करते हैं, बट पास्ट को लेट गो करने की कोशिश करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल पास्ट रहा है, वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है कि वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं, दूर होने की कोशिश जरूर करते हैं, डिटैचमेंट की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा हो नहीं पा रहा उनसे। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वो फेलियर देख रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रही ये चीजें।
थ्रॉट चक्र के लिए आया है हाई प्रीस्ट। मैंने कहा ना, आपने किसी के बारे में बात करी है क्या, या आपके पार्टनर ने बात करी है क्या? बिल्कुल पहला पहला जब स्टार्टिंग में बोला था मैंने, ये देखो किसी हिडन एनर्जीज के बारे में बात करना चाहते हैं, स्पेशली अपनी लाइफ में ऑप्शंस के बारे में, या अपने आपकी लाइफ में ऑप्शंस के बारे में, या अपनी लाइफ में जो कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मून की एनर्जी है और मून कन्फ्यूजन को बताता है। और ये कन्फ्यूजन इनकी मदर की तरफ से स्टार्ट हुई हुई है, क्योंकि मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। सबके लिए मदर नहीं है, बट जिनके लिए है उन्हें पता होगा कि ये कन्फ्यूजन की मदर की वजह से स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं। तो ठीक है, हो सकता है वो खुद की भी कोई बात जो बहुत समय से कंफ्यूज हो रहे थे कि वो आपको बताएं या ना बताएं, शेयर करें ना करें, वो शेयर करना चाह रहे हैं। देन यहाँ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये थर्ड पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं, या इनकी शादी फिक्स हो रही है, जिसके बारे में आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर आपके पर्सन की मैरिज फिक्स हो गई है भाई, जो शायद आपको बताया नहीं गया है, और ये अब बताएंगे आपको। इन्होंने छुपा के रखी है ये बात, ये बताएंगे आपको। और ये बहुत हद तक एट द एंड अनएक्सपेक्टेड मैसेज आया है ये, बट ये आया है। इन्होंने बहुत कोशिश करी है चीज़ों को संभालने की, फाइट बैक करने की, बट नहीं हो रहा है। और जिसके पार्टनर मैरिड ही हैं, अगर वो मैरिड ही है किसी से, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे रिश्ता जरूर रखना चाहते हैं, बट बिल्कुल वो फ्लर्ट वे वाला, वो बिल्कुल भी इसमें सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं अभी। तीसरा, अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड नहीं है, किसी से मैरिड नहीं है, और कहीं ना कहीं एक सिंगल एनर्जीज में हो, आप दोनों बैचलर हो, तो ये पर्सन अभी मैरिज के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को कहते हैं ना, चुप रहो, मैरिज के बारे में बात मत करो, कमिटमेंट के बारे में बात मत करो, कुछ भी ऐसी बात मत करो जो मुझे बॉदर करे। तो वो वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, ये देखो है ना उस एनर्जी में कि मुझसे बात मत करो, अभी वेट करो चीज़ों का। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का क्या है आपके लिए? द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की शादी हो रही है, और इस वजह से वो इस रिश्ते में अभी कोई भी बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं बता सकते। कुछ लोगों के लिए वो मैरिड हैं, राइट नाउ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो बंधे हुए हैं, और वो किसी तरीके का आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। बट यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक है जो एंड हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 5 मंथ्स के बाद इस पर्सन की एंट्री वापस होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, मैं क्या कर रही थी? थर्ड पर्सन सिनेरियो ना, थर्ड पर्सन सिनेरियो। आपके पर्सन थर्ड पर्सन में हैप्पी नहीं है, और वो चाहते हैं कि जितना हो सके वो इस इंसान से दूर रहे, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जगल कर रहा है, इनकी लाइफ में इनको बेवकूफ़ बना रहा है, और इनके साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए इन्हें रख रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, रहा है, रही है, जो भी है। ओके, सो अगर इन्होंने अपनी मदर के चलते किसी और के साथ शादी करी है, तो ये इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करते हैं। ओके, तो ये है बैचलर्स के लिए, और ये मैरिड वालों के लिए आ गया है कार्ड। लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। देखो, फैमिली बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के बारे में, लेट गो करने के बारे में सोच रही है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज भी करने होंगे, एंड अगर बातचीत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली में कोई तो है भाई जिसकी मैंने पहले भी बोला है, ईगो आगे आ रही है बीच में, एंड वो चाहते हैं आप कांटेक्ट करें, वो वेट कर रहे हैं सामने से, आप कोई इनिशिएट लें, वो वेट करेंगे, वो आगे सामने खुद चलकर नहीं आएंगे। राइट नाउ में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता भी होगी कि उनके घर में कौन है ऐसा, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल भी किया जा रहा है। ठीक है, तभी आपके पर्सन भी शायद आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, कार्ड देखो, आपको कहा जा रहा है चीज़ों को कंट्रोल मत करो, पॉजिटिव रहो, और जितना हो सके अपने दिमाग को थोड़ा सा डिक्लटर करो। फालतू की चीज़ें सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है, राशियाँ यहाँ जो और आई हैं, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, टॉरसो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, और
एरीज लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हाँ यही है। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।